Exercise 5.3 question number 1. Solve the following absolute value equations where x, y, z belongs to real number. आपको पता है हम जनरली जब डेफिनेशन रियल नंबर की डिफाइन करते हैं तो कहते हैं ऑल नंबर्स आर कॉल्ड द रियल नंबर्स, ठीक है। मगर यहाँ पर अब आपके पास जो है एब्सोल्यूट वैल्यू को जो है सॉल्व करने का जो है मेथड जो है डिस्कस किया जाएगा और उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। जब भी आपकी कोई भी वैल्यू इस तरह एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि ये दो इस तरह से बार में एक वैल्यू इंक्लूज हो, तो जब भी आप इस बार को रिमूव करते हैं तो एक मर्तबा आप प्लस में लिखते हैं वैल्यू और एक मर्तबा माइनस में। अब हमसे तो एक्सपेक्ट जब वर्ड आ गया ना सॉल्व, तो इसका मतलब है कि आपने सोल्यूशन सेट देना होता है। तो अब जब हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो हमने क्या करना होता है, इनको इस तरह सेपरेट करके आप लिखते हैं, ठीक है ना। ये इसका जी सोल्यूशन सेट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर हम एब्सोल्यूट को सॉल्व कर रहे हैं। जब ये मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया कि जब एब्सोल्यूट में कोई वैल्यू इनक्लोज हो, ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू हम उसको कहते हैं, तो जब ये बार रिमूव करेंगे तो एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में आप इस वैल्यू को शो करेंगे, ठीक है। अब जबकि आपके पास एक वैल्यू प्लस में आ गई एक माइनस में आ गई, तो इसका मतलब अभी तो हमारे पास एक्स का आंसर नहीं निकला ना, तो अब आप इसको सॉल्व भी इसी तरह करेंगे, एक मरतबा माइनस के साथ और एक मरतबा प्लस के साथ। 2 को आप इधर शिफ्ट करें, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4। अब आप फिर 2 को उधर शिफ्ट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 8, ठीक है। अब आपका जो सोल्यूशन सेट है वो किस तरह से लिखा जाएगा, सोल्यूशन सेट वो इस तरह से लिखा जाएगा 4 और -8, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फिर हम एक मरतबा इस बार को रिमूव करने के बाद वैल्यू को प्लस और माइनस में शो करेंगे और फिर सॉल्व भी हम इन दोनों साइन के साथ इसको करेंगे। हमने एक वेरिएबल की जो है वैल्यू निकालनी होती है। इस वक्त वेरिएबल हमारे पास y है, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया कि इस 1 को हमने यहाँ शिफ्ट किया तो ये प्लस हो गया, ये 10 हो गया। y आपने यहाँ छोड़ा, ये 5 डिवाइड हो गया, 5 2 टाइम 10। अब हमने यहाँ पर भी क्या करना है -9 और इसको 1 को इधर शिफ्ट किया तो ये प्लस हो जाएगा, ये -8। y आप इधर छोड़े 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 जब वहाँ शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट अब आपके पास क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा 2 और -8/5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस ये आपने याद रखना है जब भी कोई वैल्यू एब्सोल्यूट में हो, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है, यानी ये बार ब्रैकेट्स का होना बताता है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। जब भी आप इन बार्स को रिमूव करेंगे एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस में आप इसे शो करेंगे और लिखेंगे, ठीक है, और उसी के साथ आप इसको सॉल्व भी करेंगे। x की वैल्यू आपने निकाली, ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया। यहाँ पर आपने x की वैल्यू निकाली तो यहाँ पर आपके पास -3 आ गया। अब सोल्यूशन सेट आपका क्या हो गया, अब सोल्यूशन सेट आपका हो जाता है 1 और -3। क्वेश्चन नंबर 5, 6 - 3y है। अब 0 तो आपके पास नेगेटिव नहीं होता ना, तो बस हम इसको प्लस ही लिखते हैं, ठीक है ना। अब ये 6 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 से कोई चीज़ माइनस या माइनस हो उसके साथ ऐड हो तो वो नंबर ही आ जाता है। -3 मल्टीप्लायर है, ये डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो 3 2 टाइम आपके पास 6। तो सोल्यूशन सेट आपका क्या हो गया, सोल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखें यहाँ पर अब जैसे जैसे आप एक एक स्टेप आगे मूव कर रहे हैं तो थोड़ी सी वैल्यू उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड देना शुरू कर दी, मगर आपको इस चीज़ को रीड करना आना चाहिए। देखें अगर अब एब्सोल्यूट में कोई वैल्यू इनक्लोज है, ठहरो मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर दूँ आपके लिए, तो इस तरह आपको इसको डिस्टिंग्विश करना आसान हो जाएगा। ये वैल्यू एब्सोल्यूट में इनक्लोज है, ठीक है। हम अब नोटिस करें इस बार के पास जो वैल्यूज़ हैं अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं या इस तरह प्लस या माइनस साइन के साथ है, तो जैसे आप लीनियर इक्वेशन को डील करते थे ना कि अगर उनके साथ कोई नंबर हो या इस तरह से कुछ हो तो आप उसको दूसरी तरफ ले जाते थे। जैसे अब ये देखिए ये टर्म्स बन गई है ना, तो पहले में हम एक स्टेप में मूव करते हैं।
अब अभी हमने क्या करना है, इस -4 को आप इक्वल के साइन के इस तरफ ले आए तो ये माइनस या प्लस हो जाएगा। यहाँ 2 आ गया। अब अगर दूसरी चीज़ मैं अब अगर आपको दिखाऊं कि देखिए 3 इस एब्सोल्यूट में जो वैल्यू इनक्लोज है उसके साथ तो मल्टीप्लाई होता है, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक ऐसी वैल्यू रह गई कि जिसके दोनों तरफ ना तो कोई नंबर है, ना डिवीजन फॉर्म में, ना मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ना प्लस माइनस की फॉर्म में। ठीक है, अब ये एक सिंगल वैल्यू बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस एब्सोल्यूट में जो वैल्यू है उसको जो है जब ओपन करेंगे, जब ये बाहर रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हम एक मरतबा माइनस में ले लेंगे, एक मरतबा प्लस में ले लेंगे। मगर जब सॉल्व करने की बारी आएगी तो दोनों के साथ हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, माइनस के साइन के साथ अलग और प्लस के साइन के साथ हम अलग सॉल्व करेंगे। ये -2 जब यहाँ मूव करेगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह ये -2 जब वहाँ जाएगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। जब भी आपके पास इस तरह फ्रैक्शन में वैल्यू होती है तो हम जब उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं। आपने ये फैसला तो कर लिया कि यहाँ पर 3 एलसीएम आएगा, मगर फिर अगर आपको ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू लिखना मुश्किल हो रहा हो तो मैं आपको बताऊं रफ वर्क में क्या किया करें कि इस 3 को जो आपने एलसीएम में लिया दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, अब ये देखिए ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। तो जब आपका काम हो जाए तो आप फिर आप क्या करें कि ये जो आपने रफ वर्क लिखा है इसको बस रिमूव कर दें आप। ठीक है, तो यानी कि वो जो आपसे गलती होने की जो जहाँ पर जगह है वहाँ पर आप बच जाएंगे। तो ये करना तो रफ वर्क में होता है, मगर ये मैंने इधर सामने इसलिए कर दिया था कि आपको जल्दी से समझ आ जाए। ठीक है, तो ये अब आपने देख लिया कि आपके पास न्यूमरेटर में ये वैल्यू कैसे आ गई। तो 6 और 2 8 आ गया और ये आपके पास वैल्यू 8/3 आ गई। यही काम हम यहाँ पर करेंगे। 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, फिर आपने अब फैसला तो कर लिया कि भाई 3 आ गया आपका, और आपको मुश्किल हो रहा है कि यहाँ न्यूमरेटर में क्या मैं लिखूँ, और आपको एलसीएम लेना फिर मुश्किल लग रहा है। तो वही जो नंबर आपने एलसीएम में लिया है आप रफ वर्क में क्या करें कि दोनों साइड पर जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह आपके लिए फैसला लेना आसान हो जाएगा। यहाँ तो -2 आ जाएगा, मगर यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके 4/3 आ जाएगा। अब तो आप तो नीट वर्क कर रहे हैं ना, तो फिर आप जब काम आपका हो जाता है, अगर रफ वर्क में कर लें तो अच्छी बात है, मगर अगर आपने कहीं नीट वर्क में कहीं पेंसिल वगैरह से लिख ली है अपने लिए चीज़ आसान करने के लिए, तो फिर बाद में आप इसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और काम भी नीट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब एक जी की वैल्यू आपके पास ये आई है और एक जी की वैल्यू आपके पास ये आई है, तो आपके पास सोल्यूशन सेट तो आ गया। बस अब आपने क्या करना है, इसको ब्रैकेट में बंद करके शो करना है। जब भी आपके पास कोई एक ही वेरिएबल की वैल्यू आ जाए ना, जैसे ये जी है, तो फिर आप बस खाली जो है फ्लावर ब्रैकेट में ही बंद करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि हम राउंड ब्रैकेट कब यूज़ करते हैं। देखिए राउंड ब्रैकेट हम तब यूज़ करते हैं जब आपके पास 2 डिफरेंट वेरिएबल हो, जैसे x और y हो। ठीक है ना, ये जो है ना ऑर्डर पेयर को शो कर रहा होता है ना, ये पहली वैल्यू x है और दूसरी वैल्यू y है। अब ये नोटिस करें ये तो आपके पास एक ही जैसे वेरिएबल है ना। ठीक है, z आ रहा है, x आ रहा है, y आ रहा है, डिफरेंट तो नहीं आ रहे ना। तो फिर हम उसको खाली फ्लावर ब्रैकेट में जो है इनक्लोज करेंगे जब सोल्यूशन सेट को मेंशन कर रहा हूँ। और अगर ऑर्डर पेयर आते हैं तो फिर आपको फिर राउंड ब्रैकेट में वैल्यू लिख के इस तरह फ्लावर ब्रैकेट में बंद करना होता है। ठीक है, तो इस तरह आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ लिया करें। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर लेते हैं हम आ गए 7 में। अब ये तो आपको डिफिकल्ट लग ही नहीं रहा होगा। ठीक है, देखिए अब हमने ये बार जैसे रिमूव करेंगे तो 5 के साथ एक प्लस और माइनस साइन लिखेंगे। अब हम एक मरतबा प्लस साइन के साथ सॉल्व कर लेंगे और एक मरतबा हम माइनस साइन के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हमने देखो आप नोटिस कर रहे हैं एक ही वेरिएबल चल रहा होता है। ठीक है ना, ये आपके पास आ गया 6, ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड हो जाएगा 2 3 टाइम्स 6। अब ये आपके पास हो गया, ये -5 है, ये आपके पास यहाँ शिफ्ट हो के -4 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास क्या गया -2। अब सोल्यूशन सेट आपका क्या आ गया, अब आपका सोल्यूशन सेट आ गया 3 और -2। ठीक हो गया, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, फिर ये भी आपके लिए अब ईजी है। ठीक है ना,
जैसे ही आपने बार रिमूव करना है तो आपने एक प्लस माइनस में वैल्यू को शो करना है। अब एक मरतबा तो आपने लिख देना है प्लस के साथ और एक मरतबा आपने किसके साथ लिख देना है, माइनस के साथ। x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ गया। ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया, एक वैल्यू आपके पास आ गई 5/3। अब देखते हैं इधर से आपको क्या मिलता है। यहाँ तो आपके पास -9 हो गया, ये मल्टीप्लायर है डिवाइड हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, -3 हो गया। अब जब सोल्यूशन सेट आप शो करेंगे तो आप क्या करोगे, दोनों वैल्यू को लिखेंगे 5/3 और -3।